Assalamualaikum dear students, welcome again. And this class is for BHS Magam, class 9th, subject geography. तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये हम पढ़ रहे हैं वो टाइम से क्लाइमेट। तो आज का सब टॉपिक है सीजन्स। तो बेटा आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन क्लासेस को देखो, आप पढ़ो बेटा, क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी देखना है क्योंकि आपकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 तो हमारा जो ये एकेडमिक सेशन है बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है। तो इसलिए हम अब अगर टीचर्स मेहनत करते हैं तो आप बेटा इन वीडियोस को देखते रहो और अपनी बुक पर भी कंसंट्रेट किया करो, क्योंकि आपको मतलब आप टेक्स्ट पढ़ा करो। जियोग्राफी में हम टेक्स्ट पर ही सारा पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कंसंट्रेट करो। तो मैं अपने सब्जेक्ट का बोलूँगी कि जो भी जितना भी मैंने पढ़ा है आप मेरी यूट्यूब चैनल को क्लिक करके वो सारे वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, वो देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। और बेटा ये आप बस पढ़ो, आप मेहनत करो तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोविड भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो एकेडमिक सेशन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से बेटा। तो आई होप कि आप मेरी नसीहत को याद रखोगे और जहाँ भी आपको फिर हमारी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी टीचर की, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। तो हम मतलब कभी भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं। हमने जो जियोग्राफी का जो क्लाइमेट हम पढ़ते हैं उसमें हमने मानसून पढ़ा, सीजन आज पढ़ रहे हैं। तो अब है समर और विंटर का, तो आपने पढ़ा ये हॉट वेदर आपने पढ़ा, वो समर का सीज़न, और ये भी मतलब विंटर्स का भी आपने कोल्ड वेदर सीजन भी हमने पढ़ा। तो उसके बाद है अब एडवांसिंग मानसून, जो हम मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन का है, ठीक है। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाई। तो जो कि मतलब अर्ली जून की अगर हम बात करें तो जो कि लो प्रेशर कंडीशंस आते हैं, ये आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पर, इंटेंसिफाई हो जाते हैं। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो लो प्रेशर आता है, इट अट्रैक्ट किसको करता है? इट अट्रैक्ट्स ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, these southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern oceans. ये southern oceans पर इसका असर पड़ता है, ठीक है। They cross the equator and below in southwesterly direction is entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. तो ये इंडियन जो इसकी डायरेक्शंस होती है वो चेंज करता रहता है, एंड किसमें इन द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। एज दीज विंड्स ब्लो और वार्म ओशन, जो ये विंड्स होती है ब्लो करती है कहाँ? वार्म ओशंस में। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। तो फिर वो मॉइस्चर लाती है अपने साथ, जब ये विंड्स ब्लो करती है तो इसके साथ बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है जो कि सब कॉन्टिनेंट में उसका असर देखा जाता है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज बिलो ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। इनकी वेलोसिटी क्या होती है? Velocity of wind is equal to 30 kilometers per hour। 30 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से ये विंड्स चलती रहती है। इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 30 किलोमीटर्स पर आवर हो जाती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ। और जो ये मतलब जो विंड्स होते हैं, जो ये इनकी वेलोसिटी होती है कि जैसा आपने देखा कि ये 30 किलोमीटर्स पर आवर होती है। तो ये ऐसे मतलब बिल्कुल जो इनका ये होता है कि मतलब एक्सेप्शन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, ये मानसून जो है ये मानसून विंड्स कवर करती रहती है, सारी कंट्री को कवर करती है ये विद इन ए पीरियड ऑफ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर इसको ये करती है। तो उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स। Western Ghats receives very heavy rainfall
वेरी हैवी रेनफॉल। जो वेस्टर्न घाट्स से इज ड्यू टू मानसून दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स मोर देन 250 सेंटीमीटर्स, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। ठीक है बेटा।